हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का अत्यंत महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन स्त्रियां वट बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करती हैं। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले अश्वपति नामक राजा थे जो मद्र देश के शासक थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की और देवी सावित्री की आराधना की। देवी प्रसन्न होकर उन्हें एक कन्या प्रदान की जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और सती धर्म का पालन करने वाली कन्या बनी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने कहा, बेटी, तुम स्वयं अपने योग्य वर का चयन करो। सावित्री का स्वयंवर और सत्यवान। सावित्री ने विभिन्न राज्यों का भ्रमण किया और अंततः सत्यवान नामक राजकुमार को अपना पति चुना। सत्यवान रूप, गुण और बल में अद्वितीय थे, परंतु उनके विषय में यह ज्ञात हुआ कि वे निर्धन और वनवासी जीवन जी रहे थे, क्योंकि उनके पिता राजा द्युमत्सेन ने राज्य खो दिया था। जब नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अत्यंत योग्य हैं, परंतु उनकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है, तब भी सावित्री ने अटल निश्चय करते हुए सत्यवान को ही अपना पति स्वीकार किया। सत्यवान का अंतिम दिन विवाह के बाद सावित्री पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह प्रतिदिन अपने पति की सेवा और व्रत उपवास में लीन रहती थी। 1 वर्ष बाद वह दिन आया जब सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। सावित्री ने उस दिन उपवास किया और वट वृक्ष के नीचे अपने पति के साथ बैठी। तभी सत्यवान लकड़ी काटते हुए थककर उसकी गोद में सिर रखकर सो गए और मृत्यु आ गई। यमराज और सावित्री की भक्ति। कुछ ही क्षणों बाद यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री दृढ़ निश्चय के साथ उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम एक स्त्री होकर मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तुम्हारे पति का जीवन समाप्त हो चुका है। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक मेरा साथ देना ही मेरा धर्म है। यमराज उसकी निष्ठा और धर्मनिष्ठा से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे वरदान देने की अनुमति दी। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें पुनः मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर भी उनके साथ चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान देने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर की दृष्टि लौट आए। यमराज ने इसे भी स्वीकार कर लिया।